गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, भक्तों, भागवत कथा का आनंद सभी प्राणी ले। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर, यानी कि इसका कथन सुनने से ही सुख की प्राप्ति होती है। तात्पर्य ये है, भगवान वेदव्यास कृत श्रीमद् पद भागवत 12 संकल्पों का की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, तीसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी की मुख से इस कथा का आनंद लीजिए। पहले भी आप आनंद लेते रहे हैं अलौकिक कथाओं का, और ये तो आपके द्वारे पे चल के भगवान श्री कृष्ण दस्तक दे रहे हैं। तो याद रखिए, सुनना ना भूलिए। तीसरा अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान ने कितने अवतार लिए इसका वर्णन इस भागवत कथा में सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। एक बार फिर सुनिए। सृष्टि के आदि काल में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा प्रकट की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, जो 5 काम इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और उसमें 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। और उन्होंने कारण जल में संयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही माने गए हैं, संचालन करने वाले, इसीलिए तीनों का गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर महादेवाय नमः। गुरु सत सत परब्रह्मा तस्य में श्री गुरुदेवाय नमः। ये तीनों का नाम उच्चारण होता है। इसीलिए अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। आपने देखा होगा विराट रूप के
अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्य में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उल्लसित रहते हैं। मित्रों, विराट रूप की व्याख्या तो आपने की है। खैर, मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरे पे बड़ी कृपा थी उनकी, हरि महाराज की। मैंने सर्वप्रथम विराट रूप के ही दर्शन किए थे। तत्पश्चात मैं हरि भगत की ओर बढ़ गया था और मैंने उन्हीं को अपना साक्षात गुरु माना। उनकी शरणागत में जाने के पश्चात ही मुझे इसमें ज्ञान प्रकट हुआ। तो मित्रों, ये तो फिर भी मतलब हजारों की गिनती में इन्होंने बताया, लेकिन अनगिनत उनके रूप हैं, अनगिनत उनके जो भी हमारे अंग होते अनगिनत हैं। भगवान का यह पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अच्छे कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। आपने विराट रूप देखा होगा, उसमें भगवान शिव, ब्रह्मा जी, वायु देवता, वरुण देवता और सारे रूपों का व्याख्यान है। तो वो बारी बारी उसी रूप से इस लोक में दर्शनार्थ होते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अच्छे कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। इसी सृष्टि से कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं। तभी तो कहते हैं उनका वास कण कण में है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसताल में गई हुई पृथ्वी को, यानी कि तल में चली गई हुई थी, आप जानते हैं उस कथा को। तो उस तल में पृथ्वी चली गई थी, तो पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया, यानी कि जो पिग होता है, सुअर होता है, उसका रूप धारण करके उसकी सिंगा निकली थी बाहर, और उसको जो है उसकी जो गंदगी थी उसको सबको दबन करके, क्योंकि उसके अंदर पूरी गंदगी की थी, राक्षस जो ले गए थे और इतनी गंदगी थी, नरक था। तो भगवान ने उसके लिए सुअर रूप धारण करके और दोनों आगे के दांत नोकीले, बहुत बड़ा विराट रूप धारण करके सारा मेला समाप्त कर दिया और पृथ्वी को अपनी दांतों के ऊपर उठा के राक्षस का अंत किया और पृथ्वी को उठा के अपना उनको स्थान पे समुद्र से ऊपर ले आए थे। ये आप भी जानते हैं। इस प्रसंग को एक बार और सुनिए, बहुत सुंदर और बहुत ज्ञानवर्धक ये प्रसंग है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में, यानी कि जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, तो सर्ग में सनक, मतलब इसका नाम सुना होगा, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। तो कुमार सर्ग में, कुमारों की गिनती में कुमार सर्ग में सनक, सनातन, सनातन जो आज तक सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का है, उनके द्वारा ही सनातन चलाया गया था। तो सनातन, सनातन और सनत कुमार, इस चार ब्राह्मणों के रूप में
अवतार ग्रहण करके भगवान ने ही ये चारों अवतार ग्रहण किए थे, क्योंकि ये अनमोल कथा जिससे अब वंचित नहीं है। अब आप इस सब अंधकार से निकल के इस सत्य की को जानेंगे और सत्य मार्ग पे चलने की चेष्टा करेंगे। तो इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त युगों की स्वामी उन भगवान ने ही रसताल तल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूर कर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। मतलब भगवान का ही निरंतर रूप थे नारद, तभी वो उनके मुख से नारायण नारायण निकलता है। देखो कितनी बड़ी अलौकिक कथा चल रही है मित्रों, इससे वंचित मत रहना। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। तो प्रेम से बोलो नारद मुनि की जय, नारद भगवान की जय किया। और शास्त्रवत तंत्र का जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। यानी कि एक बार फिर सुनिए, नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सत्यवत तंत्र का मतलब सातों जो मंत्र होते हैं तंत्र होते हैं उनका, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, मतलब पंचम जो अनाद हमारे उसमें बसते हैं तो पंचम रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। देखो उस वर्ण के अंदर उन्होंने क्या कहा कि धर्म पत्नी मूर्ति, माता मूर्ति का जो है कई जगह पे मंदिर है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। मतलब नर जो थे वो जो उनका रूप था वो भगवान के परम मित्र भी थे और उनके साथ उन्होंने तपस्या भी की थी बद्रीनाथ में। तो नर और नारायण, नर जो थे आपको पता है कि महाभारत के अंदर उनका बड़ा ही उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो थे। याद आया? नहीं आया तो याद कर लो। तो नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले संख्या शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अन्य सूर्य के वर मांगने पर यानी के सूर्य को नतमस्तक रख के और उपदेश में उन्होंने अन्य सूर्य के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान तदात्रेय हुए और इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं भू
मयोंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषि भवदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वनन्य है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथुके के रूप में अवतरित हुए। शौकिन कादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। क्या सुचरस मनवतरण के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मध्यस्थ के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। क्योंकि बड़ी बहुत अच्छी कथा थी। मत्स्य के रूप में यानी कि मछली के रूप में उन्होंने 10वां अवतार ग्रहण किया। और जब पृथ्वी गर्क होने वाली थी तो और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मद्राराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती पर अपने नखोनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। हिरण्यकश्यप की कहानी तो आपने सुनी होगी। और भगवान ने वहां सिंह अवतार धारण करके और अपने नखूनों से उसका प्राणांत कर दिया था। ये बड़ी भव्य, वो भी भगवान का एक अवतारी रूप था, नरसिंह रूप जिसको कहते हैं। वो रूप उन्होंने धारण किया था और फाड़ डाली जैसे चटाई बुनने वाले सिक्कों को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। इस कथा का भी आपने भली भांति सुना होगा कि जो राजा बलि थे वो बहुत उत्तम थे और राजा बलि की जो पुत्री थी वो उसका भगवान श्री कृष्ण ने, आपको ध्यान होगा कि पुतना के रूप में भगवान को जब मारने के लिए आए तो भगवान ने उसका स्तन पान करके उसको मुक्ति दिलाई थी। तो वो थी राजा बलि की पुत्री। क्योंकि भगवान ने 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। और दैत्यराज बलि जो थे वो बहुत उपकारी थे और दान पुण्य करने वाले थे। और वे जो शुक्राचार्य के शिष्य थे, शुक्राचार्य उनको पहचान गए थे भगवान को, लेकिन वो उनकी बात नहीं माना क्योंकि वो अटल विश्वासी थे। यज्ञ में भगवान ने वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी, क्योंकि बलि का अहंकार समाप्त करने के लिए। तो जब वामन रूप उन्होंने धारण किया था तो
पुतना जो थी उनकी इस युग की जब जो कथा है उसमें बामन रूप में जब उस बालक को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई और उसने अपने मन के अंदर वर मांगा था कि अगला जन्म मेरा हो तो मेरे सतन से ये बालक रूप में मेरा मतलब ये ब्राह्मण जो है मेरा पुत्र बने और मैं इसको अपने सतन से दूध पिलाऊं। ऐसा निश्चय करके तो दूसरे जन्म में वो कर उतारने के लिए भगवान ने उसका बहिष्कार किया और उसको जो है सतन से लगाया दूध पिलाने के लिए और बाद में उसका अंत कर दिया। ये भी कथा बहुत भव्य थी। और जैसे 15वां बार मावन रूप का मैंने बतलाया आपको, तो 3 पग पृथ्वी, भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, लेकिन तीनों में तीनों लोक नाप दिए उन्होंने। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा में वे व्यास के रूप में अवतारण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने देव और वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद कलयुग आ गया, क्योंकि द्वापर युग के बाद कलयुग का पहला चरण पड़ चुका था। तो कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार हुआ। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतारण होंगे। शोकान आदि ऋषियों जैसे आगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्य निधि भगवान श्री हरि के अंश अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार माने गए हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप परहित चिन्ह में भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से
भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पन्ना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पन्ने का वायु में आरोप करते, यानी कि जो धुंध पड़ती है उसके अंदर भी वायु की आवश्यकता होती। मैं इसको प्रसंग को एक बार फिर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। प्राकृतिक सब रूप परहित, मतलब जो प्राकृतिक सारे ही रूप जो है, जो उनकी तरह तरह के मौसम बदलते हैं कुछ, तो चिन्ह में मतलब उनका भगवान का, यानी कि एक उनका मात्र भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, मतलब ये जग उसी का रूप है, भगवान के ही सारे रूप बतलाए गए हैं। यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है, मतलब ये जो प्राकृतिक के गुण है ये भगवान में ही सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे 5 तत्व है, जब इंसान की मुक्ति हो जाती है, इंसान प्राण छोड़ देता है, तो उसका शरीर जो है उसमें जो 5 तत्व से शरीर चलता है वो 5 तत्व भगवान के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, कि जैसे बादल के भाई वायु का उनको सहारा होता है और धुंध सरपना धूल में होता है, मतलब धूल की तरह होता है, परंतु अल्प बुद्धि, यानी कि कहावत का कहना है अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पन्ने का वायु में आरोप करते हैं, यानी कि उल्टी बात सोचते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से भरे भगवान का एक सूक्ष्म व्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपारकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। कि वो कैसे जन्म लेते हैं, उनका क्या है, तो बड़ा कठिन होता है उनको समझना। तो भगवान की लीला संबोध है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते, मतलब इसमें डूबते नहीं हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियां और मन के नियंत्रण के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संगल्प और वचनों से की हुई करामत को, जो भी करामत होती है, करामात दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं,
को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्र प्राणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाक नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी इससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य नियंत्रण निष्कपट भाव से उनके चरण कलमों की दिव्य गंध का सेवन करता है। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौकीन आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के सम्मान भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम चल कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम महर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौकीन आदि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इतना आनंद भरा प्रसंग चल रहा है, आनंदमय हो जाइए आप। और भगवान की इतनी अलौकिक कथा का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान ने कितने जन्म लिए और ये सृष्टि कब से शुरू हुई, क्योंकि बिना भक्ति के, बिना ध्यान लगाए आपको इस संसार में किसी चीज की कोई प्राप्ति नहीं होगी। सुनने से, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन कथनी और करण में दोनों में अंतर है। यानी कि हम कथन सुनते, कथनी कर लेते हैं और करने में बहुत कठिन होता है। जो मार्गदर्शन आपको इस ज्ञान रूपी ग्रंथ से आपके लिए उत्पत्ति हो रही है, जब भी आप सुनेंगे आपके लिए सूर्य उदय होगा। तो मित्रों, खाली सुनने से काम नहीं बनेगा, आप ध्यान लगाइए और ध्यान लगाने पर ही आपको इस संसार में परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। निकलने के इसमें सारे मार्ग बतलाए गए हैं, आनंदमय है, इसका कोई तोड़ नहीं है।
और पूरा एक एक आपको इसका रहस्य भी हम बतलाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। और मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस ज्ञान को ज्ञान रूपी प्रसाद समझ के इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस घोर कलयुग के अंदर 7.5 अरब लगभग आबादी है टोटल संसार की। इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के कारण वो 7.5 अरब से लेके 8 अरब तक की गिनती में इतने प्राणियों के घर द्वार पे, उनके अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण दस्तक दे रहे हैं। क्या इस ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे? मत रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम और श्रीमन नारायण नारायण हरि।